कि अगर हम किसी भी गारमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे डिसीज़न लेने होते हैं और उन डिसीज़न्स को हम किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, किस तरीके से हम उन चुनाव को या वस्त्र जो हम खरीदते हैं तो वस्त्र का जो सिलेक्शन करते हैं तो उसमें हमारे बहुत सारे चरण आते हैं, स्टेप्स आते हैं। अगर हम उनको ध्यान में रखते हैं तो हम इजीली किसी भी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को इजीली खरीद सकते हैं। या ख़रीद भी नहीं सकते तो हम इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर हमारे बाई चांस हमारे पास कोई पहली चीज़ है तो अगर वो चीज़ हमारे पास है तो उस चीज़ को हम दोबारा नहीं खरीदते, यानी हम उस पैसे को बचा लेते हैं खर्च होने से। तो है समस्या को परिभाषित करना, यानी कि पहले कुछ स्टेप्स थे कि देखिए कि कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो डिसीज़न लेने की जो प्रोसेस होती है या डिसीज़न लेने की जो प्रक्रिया को जाने और परिधान में उनके प्रयोग को समझे। तो उसमें हमारे कुछ स्टेप्स थे, मैंने आपको पहले बता दिए थे। तो अब यही हमारे डिटेलिंग में है कि किस किस तरीके से हम इनको डिफ़ाइन कर सकते हैं या किस किस चीज़ को इनको ध्यान में रखते हैं, एक तरीके का सॉल्यूशन या इन स्टेप्स को ध्यान में रखते हैं हम। समस्या को परिभाषित करना सबसे पहला था हमारा पहला स्टेप कि समस्या को परिभाषित करना। तो एम.टी. टाटे और ओ. गिसन के अनुसार समस्याओं को समझने हेतु आवश्यकताओं की जो हमारी प्रॉब्लम्स है, जिस तरीके से समस्याओं को समझने हेतु उससे पहले हमें आवश्यकताओं को समझना, निर्धारित करना आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें वो प्रॉब्लम किस चीज़ के कारण उत्पन्न हुई है या किस चीज़ के कारण वो प्रॉब्लम हो रही है, या ऐसी कैसी हमारी आवश्यकता है कि उस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है या प्रॉब्लम उत्पन्न हुई है, यानी कि समस्या उत्पन्न हुई है। तो हमें इससे पहले उस चीज़ को जानना है कि ऐसी कौन सी वो आवश्यकता है कि जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो सबसे पहले आवश्यकताओं को निर्धारित करना है या फिर सबसे पहले आवश्यकता को समझना है। जैसे परिवार की मुखिया, मान लीजिए अगर कोई किसी फैमिली का मुखिया है, हेड है, तो पदोन्नति उसी कंपनी में प्लांट के फॉरमैन में ऑफिस हेड क्लर्क के रूप में हो जाती है। यानी कि पहले एक परिवार का मुखिया है और वो एक किसी कंपनी में क्या है, प्लांट फॉरमैन के रूप में कार्य कर रहा है और फिर वो एक ऑफिस हेड क्लर्क के रूप में उसकी पदोन्नति यानी कि एक पोस्टिंग हो जाती है, पोस्ट मिल जाती है उसको हेड क्लर्क की। तो वो पहले क्या था, पहले वो फोरमैन था उस कंपनी का, लेकिन क्या हुआ, लेकिन बाद में उसकी जो कार्य करने का तरीका है या उसका जो एक्सपीरियंस है, किसी भी चीज़ को लेकर के उसको पोस्टिंग की गई है या उसकी और ज़्यादा, यानी कि उसकी पोस्ट और बढ़ा दी गई है, यानी उसकी पोस्ट उस पोस्ट से भी ऊपर रख दी गई है, तो यानी कि वो एक हेड क्लर्क के रूप में रखा गया है। तो जो वो पहले फोरमैन के पद पर था तो उसकी फोरमैन के पद पर जो क्रियात्मक वस्त्र थे, यानी कि जो उसके वर्क क्लोथ्स पहनते थे, यानी कि वो जब उन क्लोथ्स को पहनता था तो कार्य करता था, तो उसके क्लोथ्स दूसरे थे। लेकिन अब वो क्या करता है कि वो अब मुखिया निश्चित करता है कि नए पद पर वह वस्त्र उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि वो हेड क्लर्क के रूप में कलेक्ट किया, वो हेड कलर के रूप पे उसको एक नई पोस्ट मिली है। तो वो क्या करेगा, वो उसके लिए क्या करेगा, वो सोचता है कि नए पद पर वह उपयुक्त, वो पहले वाला उसका गारमेंट सही नहीं है, तो नए पद पर उन्हें व्यावसायिक सूट यानी कि बिजनेस सूट की या नए जूते यानी नए शूज़ की या नए कोट या और कोई चीज़ ऐसी चीज़ उपयुक्त अलंकरण चाहिए, यानी उसको उस पोस्ट के अकॉर्डिंग ही अपने गारमेंट्स चाहिए होंगे, चाहे उसमें उसके शूज़ हो, चाहे उसमें उसकी कोट हो, पैंट हो, शर्ट्स हो, या कोई ऐसी एसेसरी जैसे वॉच हुई या कोई और अदर टाई वगैरह हुई। तो ये उसकी उस पोस्ट के अकॉर्डिंग उसकी यूनिफॉर्म चेंज हो जाती है, यानी उसकी ड्रेस चेंज हो जाती है। तो वो पहले वाली जो उसकी पहले वाली
जो पहले वाली उसकी ड्रेस है वो उसको उस पोस्ट पे नहीं पहन सकता, तो ज़ाहिर सी बात है उसको उस पोस्ट के लिए, अपनी नए पोस्ट के लिए उसको नए कोट पैंट की भी ज़रूरत है, नए शॉर्ट्स की ज़रूरत है, नए शूज़ की ज़रूरत है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों की इसको ज़रूरत है। तो यह सभी व्यवस्था उन्हें पारिवारिक बजट के अंदर करनी है, यानी कि उनको ये सारी जितना भी इनका मैनेजमेंट है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, उनको अपना एक जो उनका पारिवारिक बजट होता है, हर व्यक्ति का एक अपना पारिवारिक बजट होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग करनी है। चाहे उसमें उस व्यक्ति का घर का राशन भी आना हो, या उसमें उस व्यक्ति की खाने पीने की, व्यक्ति की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी हो, या बच्चों की पढ़ाई की आवश्यकता की पूरी, तो उसी बजट में से ही उसे अपना एक उसी बजट में से उस व्यक्ति को अपना डिसीजन लेना है कि क्या वो व्यक्ति सूट नया खरीदेगा, या वो व्यक्ति नए शूज़ लेगा, या वो नया कोट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। ये सब चीज़ें उसको अपने पारिवारिक बजट के अंतर्गत ही करनी है। तो इस समस्या को परिभाषित करने के लिए पहले चरण में यह निर्धारित होता है कि क्या मुखिया को वास्तव में नए वस्त्र की आवश्यकता है, यानी कि जो उसकी आवश्यकता है, क्या वो वास्तव में ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या मान लीजिए अगर उसका कोई पहले से ही उसके पास कोई सूट है, अगर उसको लगता है कि उसका जो उसकी एक तरीके से पोस्ट है, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर उसके पास उसे लगता है कि उसके पास ऐसा ही सूट है, या उस पोस्ट के लिए उसके पास नए शूज़ हैं, या नई वॉच है, या उसको लगता है कि उसके पास नई शर्ट है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो वो क्या करेगा, वो उन चीज़ों को यूज़ में लाएगा, ना कि वो अपने पारिवारिक बजट से बाहर जाकर, यानी कि उस बजट का जो मेंटेन है मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट को ख़राब करके वो बाहर से गारमेंट नहीं लेगा। वो अपना पारिवारिक बजट भी बनाए रखेगा। और दूसरी चीज़, वो अगर उसके पास पहले से ही ऑलरेडी ही कोई गारमेंट है, तो वो उस ही कोट पैंट को, या उसके पास कोई ऐसा बिजनेस सूट है, तो वो उस पहले वाले बिजनेस सूट को अपने यूज़ में लाएगा। तो इस तरीके से इसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को निर्धारित करना कि क्या आपकी प्रॉब्लम है, और क्या उसका सलूशन निकल रहा है, यानी कि जो प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हुई है उसका रीज़न क्या रहा है, ऐसी क्या आवश्यकता रही है कि जिसको पूरा करने के लिए आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अगर आपको लगता है कि आपकी आवश्यकता क्या है, अगर आप अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि आपके पास पहल रही उसी पोस्टिंग के लिए या उस काम के लिए, ज़रूरी नहीं है, ये तो एक एग्ज़ाम्पल है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको उस जगह के लिए, या कोई मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको कोई पार्टी में जाना है, या किसी की शादी में जाना है, या किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है, तो आपको लगता है कि आप परेशान हो रहे हो, आपके पास एक प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई है किस चीज़ को लेकर, आपके गारमेंट्स को लेकर। तो आप उस प्रॉब्लम का सबसे पहले देखेंगे कि वो प्रॉब्लम कहाँ से निकली है, वो कहाँ से शुरुआत हुई उस प्रॉब्लम की। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई और पहला ही गारमेंट है इतना अच्छा कि वो आप उसको शादी में या पार्टी में या बर्थडे पार्टी में उसको यूज़ कर सकते हो, तो आप नए गारमेंट की जो खरीदने की जो आपका समस्या उत्पन्न हो रही है, वो समस्या वहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपने उसका सॉल्यूशन वही निकाल लिया है कि आप उस जगह किसी और दूसरे गारमेंट को भी अप्लाई कर सकते हो, जो उस जगह के अकॉर्डिंग, या उस जहाँ भी जिस भी स्थान पर आप जा रहे हैं उस स्थान के अकॉर्डिंग आपकी ड्रेस है, आपके पास चीज़ अवेलेबल है। ऐसे ही आपकी बहुत सारी घर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं कि आप सबसे पहले उस समस्या को देखते हो कि आपकी समस्या क्या है, या मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसी ही कोई चीज़ है आपको नहीं लेनी है, लेकिन आपको लगता है कि उसमें नए लेने से आपका पारिवारिक बजट भी डिसबैलेंस हो सकता है, तो आप इस प्रॉब्लम को क्रिएट ना करके, अगर आपको लगता है कि वो चीज़ आपके घर में है, तो पहले आप उसको यूज़ करेंगे, ताकि वो जो आपकी प्रॉब्लम निकल के आई है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी ही आपके पास पहले से हो। तो इसी तरह सबसे पहले अगर हम किसी भी गारमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, या बाई चांस मान लीजिए आप खरीद ही रहे हैं गारमेंट को, तो आप उस पर
सबसे पहले ये देखेंगे कि जो आप खरीद रहे हैं या आपको लगता है कि आपको अर्जेंट ही इसको खरीदना है, तो आप उसको सबसे पहले चेक करोगे। या मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है, आपको पैसे की नीड है, तो आप एकदम से पैसा कैसे अरेंज करेंगे। तो आप पहले ये देखेंगे कि जो आपको चाहिए या आपको जो गारमेंट चाहिए वो आप पहले चेक करेंगे आपके पास है, या उस फंक्शन से रिलेटेड आपके पास कोई ऐसा गारमेंट है जो आप उसको उस जगह अप्लाई कर सकते हो। तो उससे आपकी क्या होगी, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, और जो आपका पैसा है, जो उस चीज़ में पैसा व्यय हो रहा है, वो भी पैसा व्यय होने से बच जाता है। तो इसी तरह हमारे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कि जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला स्टेप है जिसको हम ध्यान में रखते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं कि जिनको किसी भी चीज़ का निर्णय लेने से पहले इन चरणों को या इन स्टेप्स को ध्यान में रखना होता है। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है अभी तो फिलहाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।